मैं नहीं जानता किन संदर्भों में कहा है, लेकिन आदरणीय मायावती जी को मैं केवल इतना ही स्मरण कराऊंगा कि जब उन पर संकट आया था और समाजवादी पार्टी के लोग उनको गैस के सिलेंडर तक का जलाने की तरफ आगे बढ़ गए थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाकर ही चाहे एक दलित की बेटी कहें, चाहे एक पार्टी की अध्यक्ष कहें, उनकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ छोड़कर हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता ही लगे थे। बीजेपी कांग्रेस से अलग है, कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी रही है और बीजेपी ने हमेशा बाबा साहब का पंचतीर्थ बनाने का काम बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है। बाबा साहब के लिए जो भारत रत्न मिला वो भी बीजेपी सरकार के जो समर्थित सरकार थी उसमें मिला है। इसलिए आप कांग्रेस से तुलना क्यों करते हैं? कांग्रेस बाबा साहब की विरोधी पार्टी है और बीजेपी बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए उसकी तुलना ठीक नहीं है। सर, बहुजन समाज पार्टी में अगर बात करें तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके भतीजे के बेटे आनंद को कहीं न कहीं बाहर का रास्ता दिखाया गया था। काफी इसको लेकर चर्चाएं हुई थी, प्रतिक्रिया आई थी। कल आकाश आनंद की तरफ से ट्वीट कर माफी मांगा गया और उन्हें अब बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पे पार्टी में ले लिया है और इस रास्ता साफ हो गया उनका। नहीं, देखिए, इनके परिवार का मामला है। अब ये लोग कोई विचार वाली पार्टियां तो बहुत सारी हैं नहीं। ये समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है, कांग्रेस परिवार की पार्टी है, तृणमूल परिवार की पार्टी है, डीएमके परिवार की पार्टी है। बीजेपी जरूर ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो संदेशों वाली पार्टी है। अब उनके परिवार में क्या होता है उस पर कोई दूसरा बाहर का आदमी टिप्पणी थोड़ी कर सकता है। अब वो किसको लाते हैं, हाँ, इसमें बेहतर तो ये होता है ना, संदेश जाता है कि एक कार्यकर्ता को अगर शीर्ष स्थान पर बैठा है तो वो मैसेज जाता है। परिवार के किसी व्यक्ति को किसी पद पे बैठाला गया तो उस पर, हालांकि ये उनका अपना अधिकारा क्षेत्र है, उस पर टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जब आम आदमी कोई बैठता है तो वो चर्चा का विषय बनता है। परिवार का विषय, कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में बने तो एक चर्चा का विषय थोड़ी है, ये परिवार का मामला होता है। सर, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती है, देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि बाबा साहब जिन्होंने हमें संविधान दिया, हालांकि जो उन्होंने दिया भारतवर्ष को उसकी कोई गणना शब्दों में नहीं हो सकती, लेकिन अफसोस केवल इतना होता है उनकी जयंती के अवसर पर कि कांग्रेस ने उनके साथ में न्याय नहीं किया। भारत रत्न तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार बनी। 2 बार नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उनको चुनाव हरवाने की कोशिश की और जो वो कहते थे उसके विपरीत काम किया, लेकिन मोदी जी ने पंच तीर्थ बनवाकर यह सिद्ध कर दिया कि बाबा साहब के सच्चे जो मानदंड वाले मानने वाले लोग हैं वो आज भारत में सत्ता में हैं और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ में बाबा साहब सम्मान दिवस मना रही है। मैं, ये प्रदर्शन नहीं है, ये कांग्रेस, जो तृणमूल है, डीएमके है या समाजवादी पार्टी, इनका एक समूह है और ये कांग्रेस के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस इसका उद्घाटन कर रही है हिंसा का, कि पहले वहां हिंसा शुरू करवाएगी और उसके बाद पूरा उसको भारत में धीरे धीरे फैलाओ आगे। ये सुनियोजित सरकारी साजिश है और तृणमूल के द्वारा ये प्रायोजित हिंसा है। उनके लिए तो अब हिंदू एक विदेशी से भी गई गुजरी स्थिति में हो गया है। जिस प्रकार से घरों से महिलाओं को निकाला गया, पुरुषों को खुलेआम गोली मार दी गई, घरों को आग लगा दी गई, ये क्या चाहते हो आप? आप पूरे भारत में दंगा कराना चाहते हो? मैं समझता हूं ऐसे राजनीतिक को अब की आने वाले चुनाव में ममता दीदी अब को जनता दंड देगी। जिन जिन लोगों के घर फूंके हैं ना, उनकी आत्माएं आपको बद्दुआ दे रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी नहीं बैठेगी। केंद्र सरकार की फोर्सेस पहुंच गई हैं और निष्पक्षता के भाव से वहां पर कार्रवाई होगी। सर, एक बीजेपी नेता है, उन्होंने ममता बनर्जी को, बंगाल की सीएम को, जिन्ना का अवतार बताया है। नहीं, अब देखो किसने क्या कहा ये तो मैंने नहीं सुना। मैं इतना ही कहूंगा कि उनकी जो सोच है वो भारत के बजाय बांग्लादेशी विचारों की नहीं होनी चाहिए। उनकी सोच जो है वो हिंदुस्तान कैसे बढ़े इसकी होनी चाहिए।
वो कभी हिंदू का उत्पीड़न करो, कभी मुस्लिम को आगे बढ़ाओ, कभी मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ। भावनाओं से खेलना बंद कीजिए दीदी। आपने बंगाल को जला दिया है। कलकत्ता दुनिया के आकर्षण का केंद्र था। अंग्रेज भी हिंदुस्तान आए थे तो बंगाल की आर्थिक संपदा को देखकर आए थे। वहीं पर विवेकानंद, वहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे लोग रहे ना। आप उस विरासत को क्यों जला रही हो? इतना तो बाहर के आक्रांता आए थे, उन्होंने वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को जलाया था, लेकिन आप तो यहां लोगों की भावनाओं को जला रही हो।